लोगों को सजा दी जाए। ये कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग है जब एक शट एंड डाउन केस है। और बालाज को सजा देना वो हमारा एक मुतालबा है। अभी तक दूसरे 6 मुतालबों पर किसी ने डिस्कशन नहीं किया, किसी ने डिबेट नहीं किया है। और बालाज के कातिलों को आज तक सजा नहीं दी गई। उनको सस्पेंड तो जरूर किया गया है लेकिन उनको सजा नहीं दी गई है। वो इंस्टीट्यूशन जिसके खत्म करने का पॉइंट हमारे पास है उस पर किसी ने बात नहीं की। बालाज को कत्ल करने वाले वो 3 लोग नहीं थे जो उनको सस्पेंड करके उनको सजा देंगे। बालाज को कत्ल करने वाला सीटीडी था, उसने आर्डर्स जारी किए। हमारे पास अब भी लिस्ट मौजूद है। सीटीडी ने 38 के करीब लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है। वो अफराद जो सिपाही है उनको हम सस्पेंड कराए, उनको सजा दे, ठीक है। उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस चीज को रोक सकते हैं? रोकने की बात कोई नहीं कर रहा, कोई इख्तियार ही नहीं रखता कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप कर सके। मतलब अगर आप आज इस मूवमेंट को यहाँ क्लश करेंगे, क्या ये लोग फिर से नहीं आएंगे? उन्होंने आपको बताया किस अथॉरिटी ने उनको भेजा था आपसे डिस्कशन? 2 दिन से वो मुसलसल आ रही हैं यही एज अ बलोच। वो बोल रही है मैं एज अ बलोच आ रही हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि आपका ओहदा क्या है तो पहले तो उन्होंने कहा मैं एज अ बलोच आ रही हूँ, मेरी असर रसूख है, मैं आपको लिंक करा सकती हूँ लोगों के साथ। फिर भी हमने यही पैगाम दिया। जो भी इस पैगाम के साथ आता है हम बारहा कह चुके हैं, जो ताकतवर कुव्वतें उनको यही पैगाम दे कि संजीदगी दिखाएं। सबसे पहले जबरी गुमशुदगी का जो अमल है उसको रोकें, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो खानदान हमारे पास पीछे खड़े हैं इनके लोगों को रिहा करें। इसमें क्या प्रोसीडिंग की जरूरत है? ये आपके कैद खानों में अगर किसी को मार भी दिया, हम यही बोल रहे हैं स्टेटस क्लियर करें, आए और बोले, लेकिन इस मसले को तूल ना दे। ये ना कहें कि बस आप लोग यहाँ से उठ जाएं, हम 6 महीने में मसला हल करेंगे। हमारे पास हम डिबेट करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी कमेटियां बन चुकी है। सबसे पहले अगर कोई भी हुकूमत, कोई भी वफाक का अदारा आकर ये कहता है कि कमेटी बनाई जाए तो हम उनसे यही सवाल करते हैं अपने पिछली कमेटियों का जितना ये फैसला है वो लाए सामने। जो आपकी पिछली कमेटियां बनी, जो सबसे पहले इस बलोच स्टूडेंट्स की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ बनी, 2022 में शहबाज शरीफ की जो टीम थी उसने एक कमेटी बनाई 2 महीने के लिए, 2 महीने का टाइम दिया कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप करेंगे। और उसके बाद भी बालाज शहीद हुआ और उसके बाद भी शकूर शहीद हुआ। तो दूसरी बात ये है कि हमें एश्योरिटी इमरान खान ने भी दी थी, हमें एश्योरिटी नवाज शरीफ ने भी की हुकूमत ने भी दी थी, लेकिन उस एश्योरिटी पर अमल दरामद नहीं हो सका। कमेटियां इस मुल्क में सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि किसी भी मसले को सबूताश किया जाए और उसको खत्म किया जाए। मैं इनसे बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि उनका जो टोन है, हमसे ये कहा जाता है कि आप सख्ती से बात कर रही हैं। हम जब अब हमारी बात में वजन है, हम लॉजिक करने के लिए तैयार हैं, हम डिबेट करने के लिए तैयार है कि ये लोग आज यहाँ नहीं आए हैं, ये इतने अरसे से आपकी अदालतों में इनके केसेस है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए लेकिन उन पर अमल नहीं हो सका है। अगर कोई भी ये इलेक्शन के दौरान जो है ना आकर इस मसले पर सियासत करना चाहता है तो मैं सबको गुजारिश करती हूँ, मेरी अपील है उनसे कि ना करें, ना करे। वो जीनोसाइड जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसको सबूताश उस पर पर्दा डालने की कोशिश ना करें। अगर आप जेन्युइनली इस मसले को हल करना चाहते हैं तो जेन्युइनली संजीदगी दिखाएं, जिबरी गुमशुदगियों को खत्म करें। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स किए जाएं, अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये बोलें कि आपने जो है ना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवाई और माने कि लोगों को आपने इन द डिटेंशन मारा है। तीसरा हमारा मेन पॉइंट ही यही है कि यूएन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आनी चाहिए, वो पहले भी आई है और पाकिस्तान क्योंकि यूएन का एक स्टेट नेशन है, इसमें हम नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारी बात सुने, हमारे पास सबूत है, शवायद है। ये जितने खानदान हैं आइए, मैं आपको एक एक से मिला सकती हूँ। 10-10 सालों से इनके प्यारे लापता है लेकिन वो कभी सामने नहीं आए। उनको इस हद तक डराया जाता है, धमकाया जाता है अदारों की तरफ से, जो वजीर गजीर है उनकी तरफ से और लोकल जो टाउट डेथ स्क्वाड वाले लोग हैं उनकी तरफ से उन्हें डराया धमकाया जाता है। एक हफ्ते में अगर आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो तो फिर आगे का लाएअमल क्या है? आगे का लाएअमल ये है कि हम अपनी तहरीक को ऐसे ही चलाएंगे, वो अब इस स्टेट पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद हम इसको किस रुख देंगे ये स्टेट पर ही डिपेंड करता है, लेकिन हम यही रहेंगे। हमारा आगे का लाएअमल अगर हमें सुना नहीं गया, हम सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी अपने धरने को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आगे जिस जगह पे हमें जाना हुआ हम उस जगह जाएंगे, लेकिन ये तहरीक यहाँ खत्म नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि अभी मुख्तलिफ सियासी जमातें, नवाज शरीफ का जिक्र आपने किया, इमरान खान का जिक्र किया, अभी ये खातून आई थी, अगर इन पर आपको भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं आप मुतमईन नहीं है तो फिर कौन सी ऐसी शख्सियत है कि वो आपको दिलासा दे सकती है और वो आपको मुतमईन कर सकती है, तब आप जाके सेटिस्फाई यहाँ से जा सकते? देखिए, दिलासे की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि कोई बंदा बोले दिलासे की जरूरत है ही नहीं। आपकी स्टेट की एजेंसीज इस चीज में इन्वॉल्व है, आप इसको रोकें, प्रैक्टिकली एक्ट करें।
दिलासा मुझे पंजाब की पूरी आवाम दे रही है, पर पाकिस्तान की पूरी आवाम आ रही है मेरे साथ, हमारे साथ, इन माओं के साथ सॉलिडेरिटी कर रही है। वो आते हैं हमारे धरनेगाह में बैठते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, ये वो दिलासा दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं कौन सी अथॉरिटी आपसे मुज़ाकरात करे, कुछ कौन सी अथॉरिटी का ऑथेंटिक यकीन दहानी करा देखें, वो मैं स्टेट से पूछती हूँ, जो भी यकीन दहानी नहीं, एक्ट करना चाहिए, दिलासे नहीं देना चाहिए, अमल करना चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए। अगर स्टेट की कोई भी बलसान गवर्नमेंट भी अगर संजीदा है तो सबसे पहले उसको जिबरी गुमशुदगी को रोकना है। क्या वो रोकने में कामयाब हुई है? नहीं हुई है। 40 दिनों से ये खानदानों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, क्या ये इनके प्यारे रिहा हुए? नहीं हुए। ये संजीदगी है। हमने किसी को नॉमिनेट नहीं किया है, इवन तो कोई भी आकर हमें ये कहेगा, इख्तियारदार होने का मतलब ये कि वो इशू को वाकई तौर पर सॉल्व करना चाहता है, इसको पीछे नहीं, दिलासे की जरूरत ही नहीं है, हमें हमारे प्यारे लौटा दो। आपने बालाज के कातलों को गिरफ्तार किया है ना, सस्पेंड किया है ना, तो सजा दो उन्हें। इससे ज्यादा और शवाहिद आपको क्या चाहिए? बालाज इन कस्टडी आप लोगों ने मारा है, सीटीडी वो अदारा है जिसने बालाज को मारा है, खत्म करो उसको, गैर मुसल्लह करो। डेथ स्क्वाड्स वो अदारे हैं, वो टोलियां हैं जो आपकी ही स्टेट ने बनाई है, जिस पर यूएन ने भी इंकशाफात किए हैं, जो मास ग्रेव्स बलूचिस्तान में दरियाफ्त हुए। इस पर तो डिबेट करने की जरूरत नहीं है, इस पर तो किसी दिलासे की जरूरत नहीं है। तो दिलासा किससे ले रहे हैं हम लोग? आप इस स्टेट को चला रहे हो, ये स्टेट आपका, ये जुडिशरी आपकी है, केसेस आपके, क्या आप इसका नोटिस नहीं ले सकते हो? सबसे पहली बात, हमारे मेन मुतालबात को छोड़े, सबसे पहली बात जो इस्लामाबाद में हमारे साथ हुआ, उसकी किस चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी ली? क्या इस्लामाबाद पुलिस को इंक्वायरी के लिए कटहरे में लाया गया कि आपने अमल किया? क्यों किया? पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि स्टूडेंट्स को 8-8 दिन तक इलीगली डिटेन किया गया, वो FIR अभी भी चल रही है। हमसे कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है। 3 दिन पहले अब चौकी में जो है ना, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ FIR हुए। पूरे बलोचिस्तान में दर्जन भर FIR किए गए जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा थे। ये क्या है? ये आपकी संजीदगी है? मतलब आप क्या चाहते हैं? यहाँ से आपकी संजीदगी का अंदाजा हो रहा है। आप हमें ब्लेम करा सकते हैं, दुनिया के सामने एक बयानिया ला सकते हैं, लेकिन दुनिया आपकी वार क्राइम्स को देख रही है। आप जिस अमल के खिलाफ ये मूवमेंट यहाँ पहुंची है, आप उस अमल को उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं। अब संजीदगी तो दिखाएं। एक संजीदगी ये भी तो होनी चाहिए कि जो आपके पास इतनी बड़ी फहरिस्त है वो लाएं, उन लोगों को रिहा करें, अपने अदालतों में पेश करें।